जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि माँ की सवारी किस पर आती है और क्यों आती है, किन रूपों में माँ की सवारियाँ आती हैं। माँ की सवारी का वास्तविक तात्पर्य क्या है? माँ की सवारी जब शरीर में आती है तो क्या प्रभाव इसका होता है। साथ ही जानेंगे जिनको माँ की सवारी नहीं आती, क्या उन पर माँ की कृपा नहीं होती, क्या माँ उनके आसपास नहीं होती है, और जो सवारी शरीर में आती है क्या वो हमेशा माँ की ही सवारी होती है या किसी अन्य शक्ति की सवारी हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और जिज्ञासाओं के समाधान के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इन सारे तथ्यों पे आज मैं बात करूंगी और आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। अगर हम बात करें कि माँ की सवारी का क्या अर्थ है। सवारी का अर्थ है माँ ऊर्जा। माँ की सवारी आना अर्थात एक ऊर्जा का आना, ऊर्जा का शरीर में प्रवेश करना। और यह ऊर्जा जब तीव्र स्वरूप में आती है, तीव्र स्वरूप में किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो यह कहा जाता है कि उसे माँ की सवारी आई है। और जब तेज स्वरूप में माँ की ऊर्जा शरीर में आती है तो विभिन्न रूपों में इसका प्रभाव दिखता है। जैसे शरीर अनियंत्रित हो जाता है, कई लोगों का सिर घूमने लगता है, तेज़ी से बदन हिलने लगता है, कुछ लोग उत्तेज हो जाते हैं या ज़ोर ज़ोर से हुंकार भरने लगते हैं, जयकारे लगाने लगते हैं। कुछ लोग जो है वो अपने हाथों को पटकने लगते हैं, सिर को घुमाने लगते हैं। ठीक है, यह जो अवस्था होती है इसे ही माँ की सवारी आना कहते हैं। और जब माँ की सवारी शरीर में प्रवेश करती है तो कई लोग पूछा भी देते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, दूसरों के कष्टों को काटने के लिए उपाय भी बताते हैं। तो क्या जिन लोगों पर माँ की सवारी आ रही है उन्हीं लोगों पर उनकी कृपा है? इसका उत्तर केवल यह है कि माँ सदैव हमारे आसपास रहती है, भले ही हमें माँ की उपस्थिति महसूस हो या ना हो। जिस प्रकार हवा हमारे आसपास हमेशा रहती है, हमें हवा की उपस्थिति महसूस नहीं होती, सिर्फ उस दशा में हम हवा की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, उसी दशा में हम हवा को फील कर सकते हैं जब हवा तेज चलने लगती है। और हमारे जिंदा होने का प्रमाण ही यही है कि वायु हमारे आसपास है। तो इसी प्रकार माँ भी शांत स्वरूप में सदैव अपने भक्तों के साथ होती है। और माँ की भक्ति में जो नहीं है उनके आसपास भी माँ सदैव होती है। ऐसा नहीं है कि जो माँ की भक्ति में है सिर्फ उन्हीं के पास रहती है माँ उस व्यक्ति के भी पास रहती है जो उनकी भक्ति में नहीं है। कि लेकिन डिफरेंट क्या है, जो माँ की भक्ति में रहेगा उसे उनका होने का आभास अनुभव होगा, और जो व्यक्ति नहीं होगा उन्हें आभास नहीं होगा। ठीक है, भले ही वह कनेक्शन माँ से ये लोग नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन माँ उनके आसपास भी सदैव रहती है, क्योंकि माँ पराशक्ति कण कण संपूर्ण चराचर जगत में हर क्षण विद्यमान होती है। और शरीर पर माँ की सवारी आने के अलावा भी माँ की ऊर्जा कई विभिन्न रूपों में अपने भक्तों के साथ होती है। जैसे निरंतर माँ की सेवा में है, आपके कार्य बन रहे हैं, जीवन सरल हो गया है, जीवन से बाधाएं और परेशानियां दूर हो रही हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आपकी संतान जो है वो संस्कारी है, आपके गृहस्थ जीवन में प्रेम है, आपके परिवार में प्रेम है, और आपके जीवन में तरक्की हो रही है। तरक्की का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धन से संबंधित तरक्की मतलब आप अपना जीवन शांतिपूर्वक जी रहे हैं, हर एक सुख सुविधा आपके पास है और आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, ये सब माँ की सवारी आने के ही लक्षण हैं। तो जिनके शरीर पर माँ की सवारी आ रही है ना, केवल उनके साथ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि माँ की ऊर्जा विभिन्न प्रभावों के रूप में दिखाई देती है। अब अगले प्रश्न की बात करें, जब माँ सवारी के रूप में शरीर पर आती है तो क्या माँ स्वयं शरीर में आती है? क्या माँ स्वयं इस शरीर में उपस्थित होती है? तो माँ कभी भी शरीर में तीव्र रूप में
नहीं आती है। माँ हमेशा शांत स्वरूप में अपने भक्तों के साथ होती है। ये जो तीव्र स्वरूप में तीव्र ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है, यह माँ की विभिन्न शक्तियाँ होती हैं जो भक्तों के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे डाकनी शाकनी, माँ की योगिनियाँ, माँ के गण और भी विभिन्न योनियाँ जो माँ से संबंधित है, ये हमारे शरीर में प्रवेश करती है। माँ कभी भी इस प्रचंड वेग से शरीर में नहीं आती हैं, क्योंकि माँ के प्रचंड वेग को एक आम व्यक्ति का शरीर कभी भी कभी भी संभाल नहीं पाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो शक्तियाँ होती हैं, जो ऊर्जाएं होती हैं, इनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि अगर इनका स्वरूप कोई होता, खुद का एक ही स्वरूप होता, तो ये हमें दिखाई देती। लेकिन जो चराचर में सूक्ष्म रूप में शक्तियाँ उपस्थित हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि ये इनका जो शरीर है, ये अपने शरीर को अपने हिसाब से बदल भी सकती हैं, अपना रूप भी बदल सकती हैं, रंग भी बदल सकती हैं, सूक्ष्म सा एक कण भी बन सकती हैं और विशाल सा एक चट्टान भी बन सकती हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये जो शक्तियाँ होती हैं, जो सात्विक शुद्ध शक्तियाँ होती हैं, ये उन्हीं व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है जो व्यक्ति का शरीर शुद्ध होता है। ठीक है, जो व्यक्ति पूजा पाठ मंत्र साधनाओं में लगा रहता है कई कई सालों से, जिनका शरीर शुद्ध रहता है, जिनके शरीर में यह शक्तियाँ जो हैं वो कंफर्टेबल महसूस करती हैं, उनको वही माहौल मिलता है उस व्यक्ति के शरीर में जो माहौल सात्विक शक्तियाँ शुद्ध शक्तियों को चाहिए होता है। कोई गंदे विचार नहीं, कोई दूषित विचार नहीं, कोई घृणा वाले भाव नहीं, मतलब कोई भी दूषित भाव नहीं रहता है जिस व्यक्ति के शरीर में, ये शक्तियाँ उसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखा जाए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूजा पाठ से मतलब नहीं रखता, जिसके आचरण अच्छे नहीं है, जिसके विचार दूषित हैं, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में कभी भी शुद्ध सात्विक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं, कभी भी कोई देव शक्ति या देवी शक्ति प्रवेश नहीं करती हैं। मात्र 1% ही यह चांस होता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में कोई शक्ति प्रवेश करे। अन्यथा अगर ऐसे व्यक्ति पर कोई भी शक्ति आ रही है, खेल रही है, तो यह अवश्य मान लें 99% कि यह कोई शक्ति जो है वो नेगेटिव एनर्जी है, ना कि पॉजिटिव है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये भी छल करती है। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो नकल करता है अपने बड़ों की, उसी तरीके से ये जो दूषित शक्तियाँ हैं ये भी नकल करती है शुद्ध और सात्विक शक्तियों की। तो कई केसों में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के शरीर में भूत प्रेत जिन पिशाच ऐसे बैठे रहते हैं और वह ये बोल के उस शरीर में वास ले लेते हैं, खेलते हैं, माँ के जयकारे लगाते हैं, माँ काली के धामों के जयकारे लगाते हैं, ये कहते हैं कि मैं काली हूँ। तो वो इस तरीके से खुद को पूजवाना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वास्तविक में शरीर पर क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं ये सलाह दूंगी कि किसी अच्छे से भगत से मिले, जुड़ें और उनसे जानें कि वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई भी नेगेटिव एनर्जी भगत बता रहे हैं कि आपके शरीर में है, तो उसको जल्द से जल्द अपने शरीर से उस संकट को कटवाए, क्योंकि ऐसे संकट जो हैं, जो शरीर में छिप कर बैठ जाते हैं, जो खुद को भगवती स्वरूपा बताते हैं, भगवती के नाम के जयकारे लगाते हैं, जब आप इनको अपना भोग प्रसाद इनको देने लग जाते हैं माँ समझ के, तो ये 1-2 दिन तो आपके काम बनाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो आपके घर का नाश करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी शक्तियों से सावधान होकर अवश्य रहें। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय महाकाल जय भवानी अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहें। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय महाकाल जय भवानी।